टॉपिक है वो है नंबर ऑफ टेंजेंट। ठीक है, नंबर ऑफ टेंजेंट्स ऑन अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट। किसी एक पॉइंट से किसी सर्कल के ऊपर कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ की जा सकती हैं वो हम पता करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके कुछ केसेस हैं अलग अलग। पहला केस है इस तरह से कि अगर सर्कल के अंदर पॉइंट गिवन हो, सर्कल के अंदर पॉइंट गिवन हो तो कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ की जा सकती हैं। तो टेंजेंट एक लाइन होती है, लाइन ड्रॉ करके देखो एक जो इस पॉइंट से पास हो जाए। ठीक है, ये वाली लाइन इस सर्कल को दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है। इसका मीनिंग ये हुआ कि ये टेंजेंट भी है, चाहे ये सेकंड है। हम दूसरा ट्राई करते हैं, एक लाइन और ड्रॉ कर लो। ये लाइन अब भी इसको दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करके जा रही है, इसका मतलब टेंजेंट ये भी है। एक और ट्राई कर लेते हैं, ऑब्वियसली सेकंड है, और ट्राई कर लो। जितनी भी लाइन आप ट्राई कर सकते हैं खींच के देख लो, क्योंकि ये सारी की सारी जो लाइंस हैं कोई टेंजेंट बन पाएगी या नहीं। इनमें से कोई भी लाइन टेंजेंट नहीं बन पाएगी, ये सारी की सारी क्या बन रही है, सेकंड। तो इसका कंक्लूजन ये निकाला, व्हेन पॉइंट लाइज इनसाइड द सर्कल, इनसाइड द सर्कल। अगर सर्कल के अंदर कोई पॉइंट है तो नो टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। सर्कल के अंदर अगर कोई पॉइंट है तो कोई टेंजेंट ड्रॉ नहीं की जा सकती। तो इसको दूसरी तरह से समझ सकते हैं कि भी अगर सर्कल के अंदर कोई पॉइंट है तो नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितना होगा, 0। नंबर ऑफ टेंजेंट व्हेन द पॉइंट लाइज इनसाइड द सर्कल तो कितना होगा, 0। केस सेकंड। सेकंड केस में फिर एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। अब उस पॉइंट को जो हमने यहां पर अंदर माना था, अब की बार उसको सर्कल की सरकमफ्रेंस पर मान लेते हैं। यहां कहीं भी, यहां पर मान लीजिए, यहां पर मान लीजिए। ठीक है, अब देखते हैं कितनी यहां पर टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। केवल आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो इसको यहां टच करके जाएगी। अगर इसको थोड़ा सा भी आप यहां से डायरेक्शन चेंज करते हैं तो फिर वो टेंजेंट नहीं होगी, वो फिर से इसी की तरह सेकंड बन जाएगी। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकलेगा, केवल एक टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हैं जब पॉइंट जो है इसको कहां पर हो, वो सर्कल की सरकमफ्रेंस पर हो। यहां पर है, आप यहां ड्रॉ करके देख लो, एक ही पॉइंट, एक ही टेंजेंट ड्रॉ होगी। यहां अगर आपने रखा है तो यहां ड्रॉ करके देख लो, एक ही टेंजेंट होगी। ठीक है, तो अगर पॉइंट, इफ point lies on the circumference, ठीक है, then number of tangents, ठीक है, is 1। नंबर ऑफ टेंजेंट इज 1, तब केवल एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, नोट करो। तो अब केस नंबर थर्ड, केस थर्ड। दो केस हम पढ़ चुके हैं, उनमें से तीसरा केस अब ये है कि जो पॉइंट हम ले रहे हैं वो पॉइंट सर्कल से बाहर। पहला केस था सर्कल के अंदर, दूसरा केस था सर्कल की सरकमफ्रेंस के ऊपर। अब तीसरा केस ये है कि वो बिल्कुल आउटसाइड है, एक्सटर्नल पॉइंट हम इसको कहेंगे। ठीक है, यहां से कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, तो इस केस में आप दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, एक इस साइड ऐसे, ठीक है, और एक इस साइड। ठीक है, इस पॉइंट को हमने नाम दिया P, ये A और ये B। चलो जतिन बताओ, ये वाला पॉइंट क्या नाम था इसका, कल बताया था मैंने, प्रियांशु, नैना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। वेरी गुड, दिस इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। बहुत ही इंपोर्टेंट पॉइंट है ये, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो तुमने तीन केसेस पढ़े हैं। पहले केस में पॉइंट जो था वो सर्कल के अंदर था, नो टेंजेंट कैन बी ड्रॉन।
सेकंड केस में जो पॉइंट है वो सर्कल की सर्कमफ्रेंस के ऊपर है, सिंगल टेंजेंट, ओनली वन टेंजेंट यू कैन ड्रॉ। और जो थर्ड केस है उसमें पॉइंट आउटसाइड दी सर्कल है और यहां से आप दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। इस केस में कितनी नंबर ऑफ टेंजेंट्स होंगी? नंबर ऑफ टेंजेंट्स 2 इज इक्वल्स टू 2। अब इसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है लेंथ ऑफ टेंजेंट। अब देखो जैसे ये टेंजेंट हमने ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, इसकी लेंथ कितनी होगी? इसको मैं यहां तक भी तो ड्रॉ कर सकता हूं, ठीक है। अब यहां से स्टार्ट हुआ और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहां पर है, लाइन आप तो इसको आगे भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन लेंथ ऑफ टेंजेंट के लिए आपको बस दो ही पॉइंट तक का मेजरमेंट करना है, P से स्टार्ट करना है और B पर फिनिश कर देना है, ठीक है। तो जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है इट इज द सेगमेंट बिटवीन एक्सटर्नल पॉइंट एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। एक्सटर्नल पॉइंट से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक की जो लेंथ है दैट इज कॉल्ड लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेंथ ऑफ टेंजेंट इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन P एंड B। इस फिगर के लिए हम बात कर रहे हैं। अगर इस वाली टेंजेंट के लिए बात करेंगे तो P से A तक की जो डिस्टेंस है, तो ये क्या होगा? डिस्टेंस फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। एक्सटर्नल पॉइंट से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक की जो डिस्टेंस है, लेंथ है, दैट इज कॉल्ड लेंथ ऑफ टेंजेंट। इतनी बात क्लियर हो गई? चलो नोट करो। तो स्टूडेंट्स अगला जो टॉपिक है वो है थ्योरम 10.2, ठीक है। थ्योरम 10.2 में द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। अभी क्या कह रहा है? एक सर्कल, एक एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है। इस एक्सटर्नल पॉइंट से इस पर टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे, एक टेंजेंट और एक दूसरी टेंजेंट। मान लो ये एक्सटर्नल पॉइंट है, ये P है, यहां इस टेंजेंट के लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट A और इस वाले टेंजेंट के लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट B। अभी हमने जस्ट इससे पहले जो टॉपिक था उसमें पढ़ा था कि जो लेंथ है वो मेजर किया जाएगा P से लेकर के B तक या इस टेंजेंट के लिए P से लेकर A तक। अब इस थ्योरम में हमें ये प्रूव करना है कि ये दोनों जो लेंथ्स हैं PA और PB ये दोनों इक्वल है, ठीक है। तो इसके लिए हम ट्राइंगल्स की हेल्प लेंगे, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। तो यहां पर सेंटर मान लेते हैं, इसका सेंटर हो गया O, ठीक। इसको A पॉइंट को ज्वाइन किया हमने O से और ऐसे ही O पॉइंट को B से ज्वाइन कर दिया, ठीक है, और O पॉइंट को फिर P से ज्वाइन कर दिया। अब हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, एक ट्राइंगल तो ये है और एक ट्राइंगल ये, OAP OBP, ये दो ट्राइंगल्स हमारे पास हैं, ठीक है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमने सबसे पहले क्या किया, इसमें कंस्ट्रक्शन की, ड्रॉ OA OB एंड OB। दो ट्राइंगल्स हैं हमारे पास में, इन ट्राइंगल OAP एंड ट्राइंगल OBP, इन दोनों ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, ठीक है। कुछ बेसिक चीजें इसी चैप्टर से रिलेटेड जो हमने अभी पढ़ी थी। चलिए जानवी ये बताइए, ये एंगल कितने डिग्री का होगा? एंगल OAP, एंगल OAP कितना होगा? 90। क्यों? क्योंकि सर ये परपेंडिकुलर डाला है ना O से। नहीं, मैंने केवल ज्वाइन कहा था, O को B से और O को A से ज्वाइन करना है, मैंने ये नहीं बोला था कि परपेंडिकुलर है। आप बताइए कि ये 90 डिग्री का क्यों? आशीष दो लाइन सीधी है। सीधी लाइन होने से कोई परपेंडिकुलर थोड़ा हो जाएगा। आयुष नो, किसी को कोई आइडिया नहीं? ऐसा कोई जरूरत ना होता है, ये एक सर्कल है, मैंने यहाँ मिला दिया, ये बताओ, ठीक है, ये कैसे 90 डिग्री का जरूरी नहीं है?
कल हमने थ्योरम पढ़ी थी सबसे पहले 10.1, आप लोगों ने कल की क्लास ध्यान से पढ़ी नहीं है इसका मतलब, या फिर रिवाइज नहीं किए घर जा करके। 10.1 जो थ्योरम है उसमें ये बताया गया था कि जब आप सर्कल की रेडियस को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ ज्वाइन करेंगे तो ये जो होगा ना ये एंगल, ये 90 डिग्री का होगा। थ्योरम 10.1 से, ठीक है। तो थ्योरम 10.2 तब प्रूव होगी जब आपको थ्योरम 10.1 आती है, ठीक है। तो 10.1 के अकॉर्डिंग हमें ये एंगल मिल गया 90 डिग्री का, ये तो ये एंगल भी कितना होगा 90 डिग्री का होगा। सेम कंडीशन इसमें लगेगी, ठीक है। तो सबसे पहले इसी को लिख लेते हैं दोनों ट्रायंगल्स में, एंगल OAB इज इक्वल्स टू एंगल OBP, रीजन ईच ऑफ 90 डिग्री, और उसका जो थ्योरम थी वो यहाँ हमने अप्लाई की थ्योरम 10.1 कि जब भी रेडियस को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ज्वाइन करेंगे तो रेडियस हमेशा टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए। क्लियर। दूसरा, ये जो OA है ये OB के इक्वल है, OA इज इक्वल्स टू OB। इसका क्या रीजन है? इसका रीजन है ये दोनों रेडियस है, ठीक है। रेडियस का प्लूरल होता है रेडियाई, रेडियाई ऑफ सर्कल। एक सर्कल में आप कहीं भी जितनी भी जगह रेडियस ड्रॉ करेंगे ये सब इक्वल होते हैं। ये 5 सेंटीमीटर तो ये सभी 5 सेंटीमीटर ही होंगे, ना कम ना ज्यादा। तो OA ये भी रेडियस है, OB ये भी रेडियस है, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। उसके बाद ये वाली जो लाइन है OP, ठीक है, OP इज इक्वल्स टू OP बिकॉज इट इज कॉमन। अब इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगा क्राइटेरिया कॉन्ग्रुएंसी का? SAS। एक बार फिर सोच लो, कहीं गलत तो नहीं बता दिया आपने? RHS, ये RHS से प्रूव हुआ, SAS से प्रूव नहीं हुआ। कंफ्यूजन दूर कर देता हूं, SAS तब लगता है जैसे ये साइड 5 सेंटीमीटर, ये 6 और ये एंगल मान लो 60 डिग्री का, और दूसरा ट्रायंगल यहाँ पर, ठीक है, ये 5 ये 6 और ये एंगल 60 डिग्री का। तो एंगल इंक्लूडेड होना चाहिए, SAS में एंगल इंक्लूडेड होना चाहिए। यहाँ पर जो एंगल है वो ये है, हमने केवल एक साइड ये वाली ली है, इस साइड का कोई मतलब नहीं था इसमें, तो इंक्लूडेड एंगल नहीं लिया है तो ये SAS नहीं लगेगा। RHS क्यों लगा? क्योंकि राइट एंगल 90 डिग्री का एंगल इक्वल है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस इक्वल है, और एक साइड कोई भी, ठीक है। तो बाय RHS रूल या क्राइटेरिया लिख सकते हैं, ट्रायंगल OAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OBP, ठीक है। इतनी बात क्लियर है सबको? चलो तो इसका देखो, जब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो बाय CP क्या लिखेंगे आप? AP इज इक्वल्स टू BP। AP और BP क्या है? AP और BP है टेंजेंट्स, हेंस टेंजेंट्स आर इक्वल। दोनों टेंजेंट्स कैसी हैं? इक्वल। ये प्रूफ, ठीक है। इसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और हैं इसी क्वेश्चन, इसी थ्योरम से रिलेटेड, उनको देखते हैं। देखो, ये होने के बाद ना आपके पास जो वैल्यूज हैं, ये देखो, ये जब ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है तो इस एंगल को और इस एंगल को देखो, और यहाँ ये जो एंगल है इसको और इसको देखो, ठीक है। जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके सारे पार्ट्स एक दूसरे के साथ कॉरस्पॉन्डिंगली इक्वल होते हैं। तो साइड तो हमने इक्वल देख ली, ये तो हमसे थ्योरम ने प्रूव कराया था। उसके एडिशनली दो चीजें हमें फ्री में मिल जाएंगी यहाँ पर। अगर हम इस वाले एंगल को मानते हैं 1, इस वाले एंगल को 2, ठीक है, तो एंगल 1 और 2 आपस में इक्वल होंगे, और ऐसे 3 और 4, एंगल 3 और 4 भी आपस में इक्वल होंगे। इस हिसाब से ये जो लाइन है OP line is the bisector of angle P as well as angle O। एंगल P और एंगल O दोनों को इसने बाइसेक्ट किया है। कई क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज में ऐसे हैं जो इस कॉन्सेप्ट पर डिपेंड है, ठीक है। स्टार्टिंग में एमसीक्यूज हैं वो इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हैं कि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं और ये दोनों एंगल्स इक्वल।
तो इसको भी आप यहाँ पर नोट कर लें, ठीक है। इसी फिगर के लिए बता रहा हूं मैं, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, ठीक है। अब नोट कर लो। चलिए अभी एक्सरसाइज 10.2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें गिवन है फ्रॉम अ पॉइंट Q the length of tangent to a circle is 24 centimeter and the distance of Q from the center is 25. The radius of the circle is MCQ है ये, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एक सबसे पहला बनाइए सर्कल, ठीक है। ये हो गया उसका सेंटर, सेंटर मान लिया हमने O। एक पॉइंट है Q बाहर, ठीक है। दिस पॉइंट इज Q। The length of tangent to a circle, लेंथ ऑफ टेंजेंट, एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिया आपने Q से। यहाँ जो पॉइंट है सपोज ये P मान लिया हमने, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ओके, इज 24 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ टेंजेंट इज 24 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर, ये सेंटर है और सेंटर से जो ये डिस्टेंस है Q की, ये आपको गिवन है 25 सेंटीमीटर। आपको रेडियस ऑफ द सर्कल बताना है, ठीक है। रेडियस ऑफ द सर्कल बताना है, बताइए। पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल में यूज किया जाता है। हमें पता है ये एंगल जो है 90 डिग्री का होगा, ठीक है। तो इसमें आप एंगल OPQ इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। सिंस इसका रीजन पता ही है, रेडियस टेंजेंट के साथ अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर ज्वाइन की गई है तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। इसके बाद ट्रायंगल जो है OPQ इज राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। और आप इसमें यूज करेंगे पाइथागोरस। P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल्स टू H स्क्वायर। अब इसमें ट्रिग्नोमेट्री का हम यूज करेंगे ये डिसाइड करने के लिए कि जो 90 डिग्री का एंगल है उसके सामने वाली साइड को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। तो ये आप इसको बेस मान लीजिए, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 स्क्वायर। 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर इसको आप इधर लेके जाइए, P स्क्वायर इज इक्वल्स टू 625 माइनस 576, माइनस करिए इसमें से, तो 15 माइनस 6 इज 9 और 11 माइनस 7 इज 4 विच इज स्क्वायर ऑफ 7। तो परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है वो आ गई 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो गया, इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक सर्कल गिवन है, इसमें सेंटर है इसका O और दो रेडियाई यहाँ पर ड्रॉ की हुई हैं, एक P पॉइंट और एक Q पॉइंट। इन दोनों पर एक टेंजेंट ड्रॉ की हुई है। टेंजेंट ये मान लो T पॉइंट। फिगर में थोड़ा सा ऊपर की साइड बना हुआ है, हमने थोड़ा साइड में कर लिया है। 110 डिग्री सेंटर पर एंगल है और जो एंगल फाइंड करना है वो PTQ, ये एंगल आपको बताना है ये कितने डिग्री का एंगल होगा। सॉल्व करने के लिए ये एंगल हमें पता है 90 डिग्री का और ये एंगल भी हमें पता है 90 डिग्री का। अब ये एक क्वाड्रिलेटरल है, PT एक साइड, QT दूसरी साइड, OQ थर्ड और ये OP फोर्थ, चार साइड्स हैं। तो ये क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। अब उस क्वाड्रिलेटरल में इस टाइप का जो भी कोई क्वेश्चन होगा टेंजेंट से रिलेटेड, ये दोनों तो 90 डिग्री के फिक्स हैं। तो यहाँ से आपको एक चीज याद रखनी है कि ये एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स एंड ये एंगल, ठीक है, ये एंगल तो टेंजेंट्स के बीच में है और ये एंगल जो है दोनों रेडियाई के बीच में है। तो इन दोनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। कैसे देख लेते हैं, देखो एंगल O प्लस एंगल P प्लस एंगल T प्लस एंगल Q, क्वाड्रिलेटरल के तीनों चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री। अब P ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, ठीक है, प्लस T इसको अभी ऐसे ही लिखा रहने तो Q जो है ये भी 90 डिग्री का है, 360 डिग्री।
एंगल O प्लस एंगल T प्लस 180 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल O प्लस एंगल T इज इक्वल टू 300 में से इसको माइनस कर दो 180 डिग्री। ये रिजल्ट आप याद रखिए। तो इस टाइप के जितने भी एमसीक्यूज होंगे छोटे छोटे क्वेश्चंस, उनको आप डायरेक्टली सॉल्व कर पाओगे। तो यहाँ से क्या याद रखना है, इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री। अब इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास बिल्कुल छोटी सी कैलकुलेशन से हो जाएगा। इसको प्लस इसको रखो 180 के इक्वल, और 180 में से 110 माइनस कर दो, कितना आ गया 70। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए कैलकुलेशन केवल इतनी है। ये जो कैलकुलेशन मैंने आपको बताई है वो केवल ये समझाने के लिए बताई है कि 110 और ये अपोजिट दोनों एंगल्स में इन दोनों का सम 180 डिग्री। ओके,